सो रिसेंटली एज और हल्क होगन का कंपैरिजन हो रहा था बिकॉज हल्क होगन को जिस तरीके से रेसलिंग कम्युनिटी हेट करती है जिस चीज़ के लिए कि भैया ये नए सुपरस्टार को ओवर नहीं करता, वैसे ही एज के केस में भी लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया जब उन्हें पता चला कि 2020 के बाद से जो उनका रन हुआ है उसमें एज ने एज सच किसी यंग टैलेंट को या फिर किसी नए सुपरस्टार को या फिर कोई इतना स्टैब्लिश नहीं है उसको ओवर नहीं किया है। इवन सेथ रॉलिंस तक के साथ भी वो बंदा उस राइवलरी में ऊपर उठ के आया था, 2-1 से वो राइवलरी जीती थी। सिर्फ रोमन रेंस वो बंदा था जिससे एज हारा था, अदरवाइज एज ने सबके ऊपर विक्ट्री ली है। मेरे को ये बताओ, हाउ मैनी ऑफ यू एक्चुअली थिंक कि एज जो है हल्क होगन है? और मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आई, लाइक लेजिट समझ में नहीं आ रही, अगर एज ने कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में रखा था कि यार मेरे को चैंपियनशिप नहीं चाहिए, तो फिर एज ने ऑल एलीट रेसलिंग में जाके चैंपियनशिप क्यों जीती? क्या उधर की चैंपियनशिप ज़्यादा प्रेस्टीजियस है? वो भी कौन सी TNT चैंपियनशिप जीती आई थिंक। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, ड्रू मैकिंटायर ईयर होने वाला है ये वाला, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी राइवलरी चल रही है ना ड्रू मैकिंटायर के CM पंक के अगेंस्ट या डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट या फिर अब जो गुंतर के साथ चलने वाली है, और स्पेशली अब जब ये अनाउंस हुआ है कि क्लैश द कैसल की जो ईव स्मैकडाउन होने वाली है, यानी कि उसके पहले की जो स्मैकडाउन होने वाली है, उसमें ड्रू मैकिंटायर शेमस से लड़ने वाला है। पहली बात तो बंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डेमियन प्रीस्ट से लड़ेगा और उसके पहले वो शेमस की बीटिंग भी झेले। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस इज ऑब्वियसली बैंगर मैच, और इन्होंने ये डार्क मैच के लिए अनाउंस किया है, यानी कि हमें टीवी पर तो आई थिंक हमें देखने को नहीं मिलने वाला, विच इज वेरी सैड कंसीडरिंग ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस इज नॉट द मैच जो कि शायद से इन्हें सिर्फ डार्क के लिए एक्सक्लूसिव रखना चाहिए। बट खैर, हो सकता है कि शायद से दिखाने का कुछ तो प्लान कर ही रहे होंगे, अदरवाइज तो फिर ये इतना ऐसे एडवर्टाइज करते नहीं। बट एनीवेज, ड्रू मैकिंटायर की हम बात करते हैं। ड्रू मैकिंटायर सोशल मीडिया पर जो जॉन सीना की फोटो डाली उन्होंने, वो वाली जिसमें ECW ऑडियंस उन्हें हेट कर रही है और जॉन सीना ऐसा लग रहा है अनयूजुअल टेरिटरी में आ चुके हैं, वही उन्होंने कैप्शन के साथ लिखा कि डेमियन प्रीस्ट के साथ भी यही होगा जब वो ग्लासगो में जाने वाला है, बस ऑरा नहीं होगा। यानी कि जॉन सीना का जो हाल है उस पिक्चर में या उस मैच के दौरान वैसा ही होगा डेमियन प्रीस्ट के साथ जब वो ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में जाएंगे, लेकिन जो जॉन सीना ऑरा कैरी करता है ना, वो डेमियन के पास नहीं होगा। और मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती, बिकॉज सब तो तुमने रेफरेंस दे दिया, बस तुमने जहाँ अच्छा बन सकता था तुमने उसमें भी कह दिया कि नहीं भाई, तू जॉन सीना से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सिचुएशन से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन जॉन सीना मत समझ लियो अपने आप को। एंड आई एम लाइक ब्रो, सोशल मीडिया सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अगर कोई अवार्ड बनता भी है ना, तो प्लीज़ वो उठा के ड्रू मैकिंटायर को दे दो, बिकॉज ही डिजर्व्स इट। और जिस तरीके से मेरे को लगता है उस बंदे का साल जाने वाला है कि हाँ भैया अपेरेंटली वो क्लैश द कैसल में टाइटल भी जीत सकता है, देन गंथर के साथ मैच होगा समर स्लैम के अंदर, मेरे को तो लगता है वो सुपरस्टार ऑफ द ईयर भी बनेगा। नॉट जस्ट दैट, ड्रू मैकिंटायर की लग रहा है इसे इसी टाइटल पे नजरें नहीं है, क्योंकि TNA टाइटल के लिए भी उसने फोटो डाल दी जब उन्होंने लिखा डोर्स ओपन बोथ वेज, और वो ऑलरेडी ऑब्वियसली ड्रू गैलोवे, आपको पता ही होगा, फॉर्मर TNA वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, तो वहां पर भी जाकर वो चैंपियनशिप जीतने की सोच रहे हैं। एंड उस पर फिर मूस ने भी रिप्लाई दे दिया, पुरानी यादें ताज़ा कर दी ड्रू मैकिंटायर की। एंड लाइक भाई ये हो रहा है क्या? क्योंकि अब जो इन्होंने प्रोहिबिटेड पोर्टल निकाला है, जैसे कि ऑल एलीट रेसलिंग और न्यू जापान का है फॉरबिडन डोर, वैसे ही WWE का हो चुका है प्रोहिबिटेड पोर्टल। ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट कर दिया है, बस नाम चेंज कर दिया, इसका ये मतलब थोड़ी कि हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। ये तो अभिषेक उपमन्यु वाला कर दिया, इन्हें क्या ही पता चलेगा भाई, बिल्कुल पता चल रहा है, और बहुत बहुत मस्त करा है तुमने जो भी करा है। बट ऑब्वियसली ये TNA WWE इनके पार्टनरशिप वॉज अ लॉन्ग टाइम कमिंग, वो तो विंस मैकमैन था, इसीलिए ये कभी हो नहीं पाई चीज़ें। बट अब लग रहा है कि हाँ यार, अब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाउएवर ये पीक TNA वाली TNA नहीं है, बट फिर भी हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, नया जो इन्फ्लक्स ऑफ टैलेंट होगा वो अपनी टेरिटरी में तो लड़ ही रहा होगा, साथ ही साथ वो इधर भी आके फ्रेश राइवलरीज क्रिएट कर सकता है, जैसे कि भी जॉर्डन ग्रेस ने करी NXT में आके। पहले रॉयल रंबल में तो आई थी, लेकिन अब दोबारा से देखने को मिली वो जब उसने NXT वुमेन्स टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। सो यूर गेटिंग कि भैया NXT चैंपियन यानी कि WWE चैंपियन और TNA चैंपियन आमने सामने आ रहे। एक टाइम पर जो ड्रीम हुआ करता था वो फाइनली रियलिटी बन रहा है। ऑब्वियसली मेरे को लगता है ये सिर्फ TNA और NXT तक नहीं रहने वाला, ये मेन रोस्टर तक भी जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन
अगर ये कैसे भी करके इसको खींच के सर्वाइवर सीरीज तक ले जाते हैं, वॉर गेम्स में हमें TNA और टीम WWE देखने को मिल रही है, मेरे को बताओ इससे बढ़िया क्या मैच हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ जब टीम TNA अनाउंस करोगे ना, उसके अंदर डॉल्फ जिगलर को भी रखना, क्योंकि फिर मजा आएगा कि भैया वो बंदा जो कि WWE में इतने साल तक रहा, वो TNA को रिप्रेजेंट करने आ रहा है। भाई इससे ज्यादा बढ़िया क्या होने वाला है। खैर ये प्रोहिबिटेड पोर्टल कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि रोस्टर जो है उस पर डिपेंड करेगा और वो जो राइवलरी किस तरीके की क्रिएट कर सकता है। कूडोज टू ट्रिपल एच फॉर एक्चुअली अलाउइंग कि NXT में लड़ते हैं, पहले NXT में देखते हैं, अगर कुछ होता है तो फिर मेन रोस्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेन रोस्टर में आना तो शायद बहुत तगड़ा बैकलैश भी ला सकता था। हु वुड हैव नोन कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब कोडी रोड्स चैंपियन तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बातें हम कर रहे होंगे कि TNA में NXT वुमेन्स चैंपियन के साथ अब क्या होने वाला है, प्रोहिबिटेड पोर्टल जो है उसके साथ क्या होने वाला है। सो आई एम रियली एंजॉइंग दिस थिंग जो कि TNA और WWE की कोलैबोरेशन है। एंड हमें सिर्फ TNA और WWE की कोलैबोरेशन ही देखने को नहीं मिली, बल्कि NXT का हमें एक और नया डेब्यूटेंट देखने को मिला। पता नहीं डेब्यू है या रिटर्न है, बिकॉज जहाँ तक मेरे को याद है शायद ईथन पेज पहले भी था, बट अभी तो रिसेंटली वो ऑल एलीट रेसलिंग में था, वहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मचा था कि ओ भाई साहब अब मज़ा आने वाला है, अब तो फोड़ देगा ये सब कुछ कर देगा। कुछ नहीं हुआ, वो दोबारा यहाँ पे आ गया NXT के अंदर, NXT चैंपियनशिप के लिए भी लड़ने वाला है। एंड मैं ऑब्वियसली हाइप तो नहीं करूंगा ईथन पेज को, बिकॉज आई डोंट नो कि वो कितना अच्छा हो सकता है कितना बेकार हो सकता है। वो तो अब NXT में जैसी परफॉर्मेंस देगा वैसे ही होगा। अब जैसे लेक्सिस किंग है, वो जैसा भी था वहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में, लेकिन NXT में उसने अपने आप को प्रूव किया है। उसने बताया कि हाँ भाई मैं एक दिन NXT चैंपियन डेफिनेटली बन के निकलने वाला हूँ। तो अब ये है कि ईथन पेज तो आ गया तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अपेरेंटली जैक स्वैगर भी आ सकता है यार। जैक स्वैगर अगर आ गया तो लाइक जैक स्वैगर इज नॉट वन ऑफ दोज गाइज जिसके आने पे आप ऐसा करोगे ओ माय गॉड जैक स्वैगर आ रहा है अब तो मजा आने वाला है। ही इज नॉट दैट टाइप। हाँ ऑब्वियसली ऑल एलीट रेसलिंग ने उस टाइम पे किया था कि यस जेक हेगर इज इन ऑल एलीट रेसलिंग, अब देखो क्या मजा आने वाला है। बट वी कैन नॉट डू दैट। हमने जैक स्वैगर को देखा हुआ है लड़ते हुए, तो हम झूठ तो नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। बट खैर कमेंट्स में डेफिनेटली आप लिख के बताना लाइक हु इज एक्साइटेड फॉर जैक स्वैगर, और TNA वर्सेस WWE के कौन से मैच के लिए एक्साइटेड हो, बिकॉज ऑब्वियसली AJ स्टाइल्स और TNA का कनेक्शन तो अब बनने वाला है। क्या आई एम जस्ट गेसिंग, क्या सर्वाइवर सीरीज तक AJ स्टाइल्स WWE को बिट्रे करके टीम TNA को लीड करता है सर्वाइवर सीरीज के लिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर ऐसा हो। तो राइवलरी में क्या, स्टोरी लाइन में क्या मजा आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी WWE के पास कुछ नहीं है AJ के लिए, हो सकता है AJ ये रास्ता अपना ले। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कैरेक्टर आर्क हुआ है। कमेंट्स में लिखो, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।